95% बच्चे मोलर मास में ये गलती करते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और हर साल 2 या 3 मार्क्स का मोलर मास में से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपरों में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है समझ गए क्या? मोलर मास अगर बात करता हूँ डेफिनेशन, शॉर्ट में डेफिनेशन है। अगर बात करूँ मोलर मास इज द मास, क्या मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल, क्या ग्राम पर। अगर बात करते हैं मोलर मास क्या, मोलर मास इज द मास, मोलर मास ऐसा मास है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, कोई सा भी सब्सटेंस ले लीजिए, अगर उसके अंदर 1 मोल, क्या कोई सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस ले लिया हमने, ये का सब्सटेंस ले लिया हमने कोई सा भी, समझ गए। अगर इसके अंदर 1 मोल मास, क्या अगर इसके अंदर 1 मोल मास है तो क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा हमारा क्या मोलर मास। और आपको पता है क्या, आपको पता है 1 मोल कितना होता है, 1 मोल, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल होता है हमारा क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, समझ गए। सिर्फ 1 मोल कितना होता है। अगर आपको इतना पार्टिकल्स, अगर आपको इतना किस 1 मोल अगर आपको कोई से भी सब्सटेंस में, कोई से भी सब्सटेंस का अगर आपको मोलर मास निकालना तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल। मतलब मोलर मास, जब भी मोलर मास अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको मोलर मास निकालना तो किसके इक्वल है वो 1 मोल। 1 मोल क्या हो जाएगा हमारा, समझ गया। 1 मोल कितना होता है नंबर आपके सामने ये पार्टिकल, इतना पार्टिकल किसी सब्सटेंस के अंदर है, कितना 1 मोल इतना आपका इतना है 1 मोल, इतना पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के अंदर है तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोलर मास हमारा निकल जाएगा। ये तो डेफिनेशन है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेकंड। क्या मोलर मास ऐसा मास है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्या 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस के अंदर, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल हमें मास करना तो वही क्या हो जाएगा हमारा, मोलर मास। और 1 मोल इक्वल टू मोलर मास, समझ गए। और इसकी ये ऐसा यही इसकी हो जाएगी ऐसा यूनिट, यही इसकी हो जाएगी ऐसा यूनिट, यही क्या हो जाएगी इसके ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या, ग्राम पर मोल। अगर बात करता हूं मैं, ऐसा यूनिट बता दी, डेफिनेशन बता दी। मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल, आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल, क्या 1 मोल इतना आपको 6.02 इंटू 10⁻23 है तो वो किसके इक्वल होगा हमारा, मोलर मास, समझ गए। मोलर मास जो निकलता है 1 मोल के इक्वल होता है, 1 मोल, समझ गए। कि दुनिया का कोई सा सब्सटेंस, आप दुनिया का ना ज्यादातर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, अगर इसके अंदर 1 मोल है, इसके अंदर अगर 1 मोल है, क्या इतना 1 मोल कितना होता है इतना। अगर कोई भी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल है, इतना पार्टिकल्स है तो क्या निकल सकता है, मोलर मास निकल सकता है हमारा, समझ गए। समझ में आ गया। अगर बात करता हूं मैं किसकी फॉर्मूला, अगर मैं बात करता हूं क्या फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले की बात करता हूं जो हमारा मोलर मास का जो फॉर्मूला होता है किसका, मोलर मास। तो इतना उसको इरेज कर देता हूं। मोलर मास, जो हमारा फॉर्मूला होता है मोलर मास का, वो होता है सब्सटेंस ऑफ मास। कोई भी सब्सटेंस का मास है, मास अपॉन मोल। देखिए तो दोस्तों मार्कर भी नहीं चल रहा है तो इसका हल्का चल रहा है, तो आप फिर भी आप देख लीजिए ये क्योंकि मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मोल, समझ गए। मास और देखिए मोलर मास क्या होता है, मास अपॉन मोल्स। और हमारा एक और फॉर्मूला से लिंक होता है, अगर मोल को अगर मैं ऊपर को ले जाऊं, क्या अगर मोल को मैं इस जगह पर लिया और मोलर मास को मैं नीचे लिया तो हमारे क्या निकल जाएगा हमारे फिर मोल्स,
क्या निकल जाएगा हमारा, फिर मोल्स इसके अंदर कितने मोल्स हैं, इसके अंदर कितने मोल है, समझ गए। तो कहना मतलब एक है, दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर। जो हमारा ऑफिशियल फॉर्मूला है मोलर मास का, ये हो गया मास अपॉन मोल। अगर मोल को मैं इधर को ले आऊं तो मोलर मास नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, मास अपॉन मोलर हो जाएगा। आगे मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। समझ में आ गया। देखिए मोल को मैं इधर को लिया है तो हम मोल निकाल सकते हैं इससे, हमें इसको फिर मास, फिर हमें मास सबस्टेन ऑफ मास और उसके अंदर मोलर मास, ठीक समझ आया। तो इससे हमारा एक तो ये फॉर्मूला बन गया एक। जो हमारा देखिए जो हम टॉपिक पढ़ रहा है मोलर मास, इसका तो ऑफिशियल फॉर्मूला ही हो गया। और सेकंड जो फॉर्मूला बना हमारा, क्या सेकंड एक ही बन गया, समझ गए। एक फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ये बन गया मोल का, एक फॉर्मूला मोल का बन गया, एक फॉर्मूला मोलर मास बन गया। तो आपको देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला, ऑफिशियल फॉर्मूला आया मोलर मास, और आपको मैंने फ्री में ही ट्रिक से ही आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बना दिया मोल का। अगर आपको मोल निकालने मोल तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। अगर मैंने ऐसा यूनिट बता दी, समझ गए, ऐसा यूनिट भी मैंने आपको बता दी, ग्राम योग्य ग्राम, मास किसमें निकलेगा, ग्राम में, ग्राम में, ग्राम। अगर मोलर मास की जो यूनिट होती है ग्राम, और समझ गए, मैंने आपको बताई थी, समझ गए, मास ग्राम में निकलेगा। और मैंने आपको दी मोलर मास बता दिया है, समझ गए। तो इतना मैं आगे चलता हूँ, तो इतना रेस कर देता हूँ मैं इसको। हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही हो, आपको चमक नहीं रही होगा थोड़ा बहुत, देखिए मार्कर, थोड़ा सा मार्कर तो ना इस टाइम देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है तो मार्कर सूख जाता है, तो क्या बहुत हल्की, बहुत इसकी क्या हो जाती है, इसकी इंक बहुत, कहना मतलब आपको बहुत दिख नहीं होगा, डार्क नहीं होगा जाते, बहुत स्लो होगा, समझ गए। तो इसको देखिए आप बिल्कुल फोकस है कि मोलर मास को, ये क्योंकि मास ही मोल, आपको सेकंड फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, ये मोलर मास का था, ये मोल। अगर आपको मोल निकालने तो आप इससे निकाल सकते हैं, सही है। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। आपको मैंने आपको देखिए अगर यूनिट बताऊं मैं किसकी, मोलर मास की, बताओ अगर बात करता हूँ, देखिए मैं स्टूडेंट, अगर देखिए आपको क्या मोलर मास की, आपको क्या मोलर मास की अगर यूनिट होती है वो ये होती है, मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। देखिए मोलर मास की जो यूनिट होती है क्या होती है, मास अपॉन मोल, क्या मास अपॉन मोल, ये क्या होती है, हमारी मोलर मास की यूनिट होती है। इतना समझ आ गया। हाउ टू कैलकुलेट, क्या हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास। अगर बात करता हूँ, देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर पीरियोडिक टेबल आप समझ गए, पीरियोडिक टेबल होती है, अगर उसके अंदर हमें इसके अंदर क्या करना है, मोलर मास क्या करना, कैलकुलेट करना। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको क्या एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, समझ गए। पीरियोडिक टेबल में आपको क्या निकालना पड़ेगा, रुक जाइए। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, पीरियोडिक टेबल पे हम मोलर मास किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखो पीरियोडिक टेबल में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। क्या पीरियोडिक टेबल में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एटॉमिक। हमें पीरियोडिक टेबल में से क्या निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास। देखिए हमें पीरियोडिक टेबल में से एटॉमिक मास, समझ गए। जब हमारा एटॉमिक मास निकल जाएगा तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा मोलर मास निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। और मैंने आपको ये बता दिया मोलर मास होता क्या है। तो कि मैं आपको फिर से पुरानी चीजें से याद दिला रही हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई सी भी चीज आपको आप भूल नहीं सकते। अगर आप भूल गए तो फिर आगे का कैसे, आगे का जितना भी पढ़ा रहा हूँ तो आप पीछे का भूलते जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा बच्चे का, समझ गए। तो आपको मैं ट्रिक व्रिक एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से किस तरह लिंक होता है तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जोन सी भी क्लास मेरा हाथ लग जाती है उस क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, समझ गए। पीरियोडिक टेबल में हमें एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। अगर हमारा एटॉमिक मास निकल जाएगा पीरियोडिक टेबल में, समझ गए, तो इससे क्या निकल जाएगा, पीरियोडिक टेबल। बहुत देखिए पीरियोडिक टेबल को आप जानते हैं पूरी टेबल होती है, तो उसमें हमें एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास कोई सी भी आप ले लीजिए, समझ गए, कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, क्या उसका हमें एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास से क्या हो जाएगा, हमारा मोलर मास निकल जाएगा, समझ गए। अगर बात करता हूं मैं H2,
अगर बात करता हूँ मैं H2, अगर देखिए अगर बात करता हूँ मैं H2 समझ गए। H2 की अगर बात करता हूँ, देखिए एक चीज आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता, एटॉमिक मास क्या होता, हाइड्रोजन का 1। अब देखिए ये 2 है, मल्टीप्लाई 2, अगर मल्टीप्लाई याद रखना मल्टीप्लाई 2 होगी, मल्टीप्लाई 2, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ से मल्टीप्लाई 3 होती, हमारे क्या 2 ग्राम, ठीक है। और अब हमें इसकी यूनिट लगानी पड़ेगी मोलर मास की, समझ गया। क्या निकल जाएगा हमारे, मोलर मास निकल जाएगा 2 ग्राम पर मोल, समझ गए। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं, ऑक्सीजन एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, बताइए 16। अगर आपको एटॉमिक मास निकालने नहीं आता, एवरेज एटॉमिक मास निकालने नहीं आता, मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आता, तो मैं सारी वीडियो इसकी बना चुका हूं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन 2 दिया, देखिए इतना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास किया होगा और मल्टीप्लाई इससे करनी, फॉर एग्जाम्पल H2O की बात करता हूं, देखिए H2O की बात करता हूं, तो अगर देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक मास 16, समझ गए। तो देखिए इसकी देखिए जो ये ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीजन में आपको कभी ऑक्सीजन, ये आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की जो वो है ऑक्सीजन, समझ गए। ऑक्सीजन का देखिए H2 हाइड्रोजन के नीचे 2 है, तो ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है। बस आपको शॉर्ट देखिए दिमाग में फालतू की चीजें याद नहीं करनी है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई में 1 भी कर दूं, मान लीजिए देखिए ज्यादातर अगर देखिए ऑक्सीजन के नीचे 1 है, ऑक्सीजन के नीचे क्या 1, हाइड्रोजन के नीचे 1 है। अगर आपको किसी के कोई सी भी एलिमेंट के नीचे ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, तो ऑक्सीजन अगर कोई सी भी एलिमेंट के नीचे आपको कोई सा भी 2 3 कुछ नहीं दिखे, 2 3 कुछ भी नहीं दिखे, तो आप सिर्फ 1 लगा देना और वरना मत लगाना, समझ गए। तो मैं लगाता नहीं हूँ, फालतू को झंझट नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल, समझ गए। तो अगर बात करो 2 + 16, देखिए 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 16, समझ गए। तो अगर 16 17 18 हमारा इसका जो वाटर का निकलेगा ग्राम पर मोल, इतना समझ में आ गया। देखिए समझ में आ गया मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपको किस तरह मैंने निकाला, सही है। तो देखिए अब मैंने देखिए ये वाटर का निकल गया, ये वाटर का क्या निकल गया मोलर मास, ये किसका निकल गया ऑक्सीजन का, और ये हाइड्रोजन का। तो देखिए आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है, समझ गए, मोलर मास का। और मैंने आपको यहाँ पे मोलर मास मैंने आपको यहाँ पे निकाल भी दिया है, समझ में आ गया। अगर मैं आगे की बात करता हूँ, अगर मैं आगे की बात करता हूँ, देखिए मैंने सब कुछ बता दिया आपको मोलर मास के बारे में। अभी तक तो यही दिमाग मान लीजिए, मोलर मास के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। लेकिन मोलर मास को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, देखिए मोलर मास को हम यूज करते हैं किसमें, लैब देखिए आपने, लैब जहाँ पे केमिस्ट्री की लैब, उसके अंदर हमें कैलकुलेशन करने में मोलर मास हमारा क्या करता है, कैलकुलेशन में काम आता है, समझ गए। मोलर मास हमारा कैलकुलेशन में काम आता है। और केमिकल, कोई से भी केमिकल बैलेंस, कोई से भी जब बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, उसमें काम आता है 2। और तीसरा देखिए अभी के लिए आज बात देखिए ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैब वर्क, जो लैब के अंदर वर्क होता है बैलेंस इक्वेशन करने में काम आता है। और मोल आपने पढ़ा होगा, जो मोल कॉन्सेप्ट होता है, जो मोल कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी काम आता है। तो आज की वीडियो में देखिए इतना रहते थे। तो देखिए थोड़ा बहुत अगर मुझसे क्या हो सके छूट गया होगा कुछ, मैंने आपको पढ़ाया ना होगा तो आप मुझे बता देना। वैसे शायद मैंने देखा आपको एग्जाम के लिए आपको मैंने कैलकुलेट भी करके दिखा दिया, तो 2 अच्छा खासा मैंने आपको देखिए पढ़ा चुका हूँ। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, लेकिन सब्सक्राइब मत करना, आप शेयर जरूर कर देना लेकिन।